दोस्तों इन दिनों सोशल मीडिया पर ईरान की चर्चा तो आप लोग बहुत सुन रहे होंगे। अब जो ईरान का ये रूप निकल कर आया है, इससे ये साफ हो गया है कि ये इजराइल को चैन की नींद सोने तक नहीं दे रहा है। दोस्तों आपको बताते चले कि इतिहास में ईरान की एक अलग ही पहचान रही है। ईरान की ये सभ्यता पूरी दुनिया में मशहूर रही है। एक वक्त ऐसा था कि ईरान के राजाओं की हुकूमत यूनान से हिंदुस्तान तक फैली हुई थी। इस वीडियो के माध्यम से ईरान का वो एक ऐसा कारनामा आपको बताएंगे जिसे सुनने के बाद पहले पहले तो आपको भी यकीन नहीं होगा। दोस्तों ईरान को कुदरत ने तमाम नेमतों से मालामाल किया है। इन सारी खूबियों के बावजूद यहाँ पर एक कमी दिखती है। दूसरे देशों की तरह यहाँ पर नदियाँ और झरने नहीं है, लेकिन ईरान की जमीन के नीचे कुदरत ने पानी का खजाना भर रखा है। एक जमाने में ईरान के लोगों को पीने के पानी के लिए पल पल तड़पना पड़ता था, लेकिन दोस्तों ईरान ही वो देश है जिसने पूरी दुनिया को विज्ञान यानी साइंस सिखाई है। ईरान ने साइंस के दम पर इतनी तरक्की कर ली थी कि उन्होंने पानी की कमी का तोड़ इंजीनियरिंग के बलबूते पर ही निकाल डाला। दोस्तों ईरान के अंदर पहाड़ तो बहुत हैं और अक्सर पहाड़ों की गोद में पानी की भरमार रहती है। ईरानियों ने इस पानी को बिना किसी मशीन की सहायता से निकालकर इस पानी को दूर दूर तक पहुंचाने का कारनामा अंजाम दिया। जमीन से पानी निकालने की इस ईरानी तकनीक के निशान ईरान के शहर इस्फहान से लेकर यज़द से लेकर दूसरे इलाकों में आज तक देखने को मिल जाएंगे। ईरान से पहले पूरी दुनिया में इस तकनीक का किसी को मालूम तक नहीं था। 2016 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज के लिस्ट में शामिल कर लिया। दोस्तों ईरान की इस तकनीक को अरबी जुबान में कनात कहा जाता है। ईरान के अंदर पहाड़ों में कनात बनाने के लिए सबसे पहले ऐसी जगह की पहचान की जाती थी जहाँ पर जमीन के अंदर बहुत सारी गाद वाली मट्टी मौजूद हो, जहाँ पर बहुत बड़ा सा गड्ढा खोदकर जमीन के नीचे पानी तक पहुँचने के लिए वहाँ तक पहुँच बनाई जा सके। पानी तक पहुँचते ही वहाँ पर इस तरह की नालियाँ और ऐसे ऐसे रास्ते बनाए जाते थे जिनको देखकर इंसानी आंखें दंग रह जाएं। ऊपर से देखने पर मानो ये लगता था कि जैसे ये कोई चींटियों का घर हो। उन घरों के ऊपर ये गड्ढे छोटे छोटे क्रिएटर हवा पास करने के लिए बनाए जाते थे ताकि अंदर खुदाई कर रहे मजदूरों की सांस न घुट जाए। इस टेक्नोलॉजी के जरिए पूरे ईरान के खेतों में और लोगों के घरों में नालियों के जरिए साफ पानी पहुँचाया जाता था। न जमीन से पानी निकालना पड़ता था और न ही बड़े बड़े बर्तनों में स्टोर करना पड़ता था। सबसे बड़ा कनात ईरानी शहर गोनाबांद के अंदर मौजूद है, जो पिछले 3000 सालों से हर रोज 40,000 लोगों को पीने के लिए और खेती करने के लिए हर रोज पानी मुहैया करा रहा है। वक्त के साथ साथ ही ईरान का ये कनात सिस्टम पूरी दुनिया में फैल गया। कुछ तो ईरान के बादशाहों की बदौलत और कुछ वहाँ पर जाने वाले घूमने वाले पर्यटकों की बदौलत। जो भी ईरान में गया वहाँ से कनात सिस्टम की जानकारी ले आया और फिर उस टेक्नोलॉजी को अपने देश के अंदर आजमाया। कनात टेक्नोलॉजी की वजह से न सिर्फ पानी पीने के लिए मिलता था बल्कि ये एयर कंडीशनिंग का काम भी किया करता था। ईरान की गर्म हवाएं कनाट टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर ठंडी हो जाया करती थीं, जिसकी वजह से वो इलाका ऐसा बन जाता था जैसे मानो कि वहाँ पर किसी ने एक बहुत बड़ा सा विशाल एसी लगा रखा हो। दोस्तों कनाट टेक्नोलॉजी की वजह से ही ईरान के लोग कनात के गड्ढों में ही बर्फ तक जमा लिया करते थे। आज हम इस दुनिया के अंदर इतने बड़े बड़े बाग और बगीचों को देखते हैं, वो सब इसी ईरानी कनाट टेक्नोलॉजी की बदौलत है। ईरान के कई मशहूर बाग बगीचे यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल है। आपको हैरानी होगी कि मुगल बादशाह फारसी जुबान और फारसी कल्चर को दुनिया में सबसे अव्वल मानते थे। मुगल बादशाहों ने ईरान की कनाट टेक्नोलॉजी की बदौलत ही कश्मीर से लेकर दिल्ली और लाहौर तक बड़े बड़े खूबसूरत बाग बगीचों को तैयार किया। राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन भी इसी कनाट टेक्नोलॉजी पर निर्धारित है। दोस्तों आज के जमाने में नई नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से कनाट टेक्नोलॉजी पीछे छूटती जा रही है, मगर आज भी ईरान के गाँव और देहातों में इसी तकनीक के जरिए पानी को पहुँचाया जाता है। पर्शियन एम्पायर ने कई सौ सालों तक और फिर मुस्लिम बादशाहों ने हजारों साल तक दूर दूर तक अपना साम्राज्य को फैलाया। जरा सोचिए अगर ईरान के सूखे वातावरण में कनात जैसी टेक्नोलॉजी इजाद न होती तो क्या इतने बड़े बड़े साम्राज्य कायम हो सकते थे। दोस्तों ईरान की इस टेक्नोलॉजी को लेकर के आपकी क्या राय है? क्या आप ईरान का समर्थन करते हैं? तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और इसी तरीके के मजीद इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री मिसाइल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले नए नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखिएगा।